than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you sing slow it down, then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, don't go. तेरे बिना. Oh my God! ये तो उस लग्जरी होटल से भी बहुत अच्छा है एंड क्यूट भी. पहली बार मुझे तुम सही लग रही हो फुदकती हुई फुलन देवी. थैंक यू सो मच एडेल. ये छोटा सा घर सच में काफी ब्यूटीफुल है. देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा गिफ्ट तुम चारों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है. एंड वैसे भी तुम चारों को अभी हनीमून के लिए सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी है ना. मतलब कि 2-3 डेज बाद तुम लोग कोरिया रिटर्न चले जाओगे. तो अभी तक तो सिटी साइड में तो आप लोगों ने एंजॉय कर ही लिया. सो क्यों ना अभी विलेज साइड में भी थोड़ा एंजॉय कर ले. एंड यस, इस जगह पे ना सबसे ज्यादा स्नो फॉलिंग होती है. सो ये कपल्स के लिए परफेक्ट प्लेस है. थैंक्स एडेल. एक्चुअली मेरे बेबी के साथ मुझे भी ऐसे किसी रोमांटिक प्लेस पे एक बार जाना था. बाय द वे एडेल, आई मीन एडेल, कहीं तुम भी हमारे साथ यहाँ पे रुकने का तो नहीं सोच रही हो ना? हाँ? अरे नहीं ते, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरी तरफ से तुम चारों के लिए गिफ्ट है. मैं यहाँ पे रुककर क्या करूँगी तुम्हारे साथ? वाह रे वाह चुड़ैल, बोल तो ऐसे रही है कि जैसे कि अभी तक हमारे बीच में कबाब में हड्डी बनी ही नहीं. बेवकूफ. सो एडल, तुम होटल में रिटर्न जा रही हो क्या? यस, एंड जैसे कि तुम सब लोग देख पा रहे हो, ये जो फार्म हाउस मैंने तुम चारों के लिए बुक किया है वो जंगल के बीचों बीच पहाड़ों में है. हालांकि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बर्फ काफी ज्यादा गिरती है. दैट्स व्हाई इस एरिया के ज्यादा बाहर मत जाना, ओके? एंड संभल के रहना. हाँ, बर्फ से मैं नहीं डरती एडल, ये बर्फ ही तो है ना. एंड बाय द वे, मुझे स्नोफॉल्स बहुत ज्यादा पसंद है. नामजिन, तुम ये क्या कर रहे हो यार? ये कोई गेम थोड़ी ना है. रखो मुझे नीचे. I said leave me. हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, लेकिन फिर भी तुम ये सब किए. ये सब करना जरूरी था क्या? अपने इस एज में कमर तोड़ना है क्या तुम्हें? ओ ट्रस्ट मी जीनो, 2 बच्चियों की डैड होते हुए भी आई एम स्टिल फिट एंड फाइन. अगर तुम्हें यकीन ना हो तो चलो बेड पे, अब भी तुम्हारा मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ. ओह माय गॉड, ऐसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो तुम? अरे मैंने कौन सी गंदी गंदी बातें की है? ओह प्लीज, तुम तो रहने ही दो. मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो. ज्यादा भोले बनने की नाटक मत करो मेरे सामने. हाँ, वेरी स्मार्ट जीन. नाउ टेल मी, तुमने वो सब नाटक क्यों किया होबी के साथ मिलकर? हाँ, जीन, आई लव यू बेबी. मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ना कि एक्स हस्बैंड, राइट? सो प्लीज मुझे बताओ, ये मेरा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. तुमने सब कुछ तो ऑलरेडी सुन लिया नामजून. मैं चाहती थी कि तुम मुझे कहो कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो. एंड यस आई डू. मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ. इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग से करता आ रहा हूँ जीनू. हाँ, मैं जानती हूँ. एक्चुअली उस दिन मैंने तुम्हारी एंड फुटुरवा की बातें सुन ली थी. एंड तुम कह रहे थे कि रिश्ता टूट जाने से कभी प्यार खत्म नहीं होता. एंड तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो. क्या तुमने सुन लिया था तो फिर इतना सब कुछ? मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम ये सब मेरे सामने आकर कन्फेस करो, ना कि मेरे पीछे. ये सब कुछ मुझे तुम खुद कहो. हाँ, यू नो व्हाट नामजून, समटाइम इंसान के प्यार के बीच गुस्सा, ईगो, ट्रस्ट इश्यूज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी न जाने कितने सारी बातें आ जाती है, जिसकी वजह से अच्छा बना बनाया घर एंड लोगों के
रिश्ते भी बिखर जाते हैं। और हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। हम दोनों भी एक दूसरे को समझने में नाकाम रहे। अगर उसी वक्त हमने हमारे फ्रस्ट्रेशन, ईगो, गुस्से को कंट्रोल कर लिया होता तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती जीनू। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरी ज्यादा गलती है। तुम्हें मेरा टाइम चाहिए रहता था और मैं तुम्हें वो दे नहीं पाता था जीनू। आई एम सॉरी। नो नामजोन, यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ पे हम दोनों की गलती है। हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए। जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे तब मैं खुद को समझाती थी कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हें मिस करती हूँ। बट एट द एंड मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती थी। तुम मुझे हर बार हर जगह पे याद आते थे, लेकिन ये बात मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी बेबी। मुझे उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लगता था कि तुम सब कुछ भूल के आगे निकल चुकी हो, अपनी न्यू लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हो। दैट्स व्हाई मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में फिर से आकर तुम्हारे लिए मुसीबत बनूं। दैट्स व्हाई। और ऐसे तुमने सोच भी कैसे लिया नामजोन? तुम मुसीबत नहीं बल्कि तुम मेरा प्यार हो। I am sorry बाबा, I miss you so much. I miss you, I love you जीनू। प्लीज दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे, मेरे बच्चियों को एंड इस घर को, हमारे फैमिली को तुम्हारी जरूरत है जीनू। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो रुक जाती हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे। कौन सी? अगर तुम मुझे ड्रिंक करने से मना नहीं करोगे तो। तुम्हारा बैग का है जीनू, अपना बैग लो और निकलो। मैं मेरे ड्राइवर को कह दूंगा, वो छोड़ देगा तुम्हें। या, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं तो मजाक करी थी, अब इंसान क्या मजाक भी नहीं कर सकता है क्या? अरे मैं भी मजाक कर रहा था बेबी, डोंट वरी। मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे भाई हाँ, मुझे हम फिर झूठ बोल के कौन सा महान पुरस्कार हासिल होने वाला है? हाँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? ठीक है, युनजुन की कसम, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ ना तो यहाँ पे टपक जाएगा। फिर भी मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मैं तभी समझ गई थी। बट खैर कोई बात नहीं। जब ते एंड जिमिन को जीन आंटी और नामजोन अंकल के बारे में पता चलेगा तब वो दोनों कितने खुश हो जाएंगे। अब फाइनली उन दोनों के पेरेंट्स एक साथ रहेंगे। हाँ, ते कहीं ना कहीं यही चाहती थी ना। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंकल जेहोब, आप हम तीनों को इस बड़े से रेस्टोरेंट में बुलाकर इतनी सफाई क्यों दे रहे हो, स्पेशली ललिजा बहन को? बोलो बोलो, क्या छुपा रहे हो आप हमसे? नहीं युनजुन, जैसे तुम समझ रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। ओ रियली, ऐसी बात नहीं है तो फिर उस दिन क्या था? वो डांस एंड वो किस, वो सब क्या थी? जब देखो तब मरे हुए दिल जले आशिक जैसे यहाँ वहाँ से चुप चुप के देखना। मुझे हॉबी अंकल मत कहो, बल्कि मुझे हॉबी कहो। ये सब क्या था फिर? इसका मतलब तुम्हें मेरी फीलिंग्स समझ में आ गई ललिजा? अरे हॉबी अंकल, आपकी हरकतें देखकर आपकी फीलिंग तो किसी को भी समझ में आ जाएंगी। सच में? तो इसका मतलब लीजा भी समझ गई होंगी। तो क्या लीजा बाय एनी चांस तुम मुझे लाइक करती हो? ए भाई, तेरा फटाक से मुंह खोल ले। यहाँ पे पूरा दिन नहीं पड़ा है तेरे शाइनेस के लिए। ठीक है, सो जब तुम मुझे किस करने जा रहे थे उस टाइम, हाँ पता है तेरे दिल में ढोल ताशे बजने लगे थे। चल बाप को मत सिखा, आगे बोल। दिल में इतनी जोर से ढोल ताशे बजने लगे थे कि तब भी मैं समझ गई थी कि मैं भी तुमको पसंद करती हूँ। I like you, हॉबी। जगह पे देख रहा था। ओहो, तो फाइनली तुम्हें टाइम मिल ही गया मुझे ढूंढने के लिए। तुम तो वहाँ पे एडल के साथ ही करके बातें कर रहे थे ना, तो आप मेरे पीछे पीछे क्यों आए मुझे ढूंढते हुए? ओफो, मैं ही नहीं कर रहा था। मैं उसको बाय बाय कह रहा था
मुझे थोड़ा तो भी पसंद करती हो, मुझे थोड़ा तो भी प्यार। जंगकुक, मुझे अंदर जाना है। इतना कह कर तेयांग वहाँ से उठकर जाने लगती है। ते प्लीज रुको। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही होंगी। जिस कंडीशन में या फिर जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ शादी की, उसके बाद तो तुम मुझे प्यार कभी नहीं करोगी सिवाय नफरत के। आई नो कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत तरीके से किया, बट मैं क्या करता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उस टाइम तुम्हें मेरे जिंदगी में पाने का एक जुनून सा सवार था मुझ पे, जो कि अभी भी है, बिकॉज यू आर माइन। तुम सिर्फ मेरी हो। भले ही मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है बेबी। फिर चाहे तुम उसको ऑब्सेशन कहो या फिर मेरी जिद, लेकिन मैं तुमसे रिस्पेक्टफुली सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, एंड यही मेरी लाइफ की रियलिटी है। काश तुम एक बार समझ पाती कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। काश तुम एक बार मेरी नजरों से देख पाती कि तुम मेरे लिए क्या हो। शुगा, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे खाना बनाना है। देखो बाहर रात हो रही है। कम ऑन जिमिना, हम ये दोनों काम एक साथ भी तो कर सकते हैं ना, खाना बनाना भी एंड रोमांस भी। ये टास्क इतना भी मुश्किल नहीं है। चुप करो यार शुगा, तुमको तो बस मौका चाहिए रहता है। बिल्कुल सही कहा। सो अभी मौका भी मिल गया है एंड जंगकुक कहते हैं बाहर भी है, सो क्यों ना हम दोनों, ओहो जरा देखो अपने आसपास, हम दोनों किचन। क्या कर रहे हो तुम? क्या करे शुगा? ये क्या करे हम दोनों किचन में? शुगा युनजुन, एचके, किसी युनजुन का कॉल आ रहा है तुम्हें? युनजुन का नाम सुनते ही एचके वहाँ पे भागा चला आता है। वो मेरा फ्रेंड है। युनजुन, पहले तो मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, न्यू फ्रेंड है के? एक मिनट, युनजुन, कहीं ये युनजुन वही तो युनजुन नहीं जो ते का लंदन वाला फ्रेंड है? लेकिन ये एचके के कांटेक्ट में क्या कर रहा है? हाँ, व्हाट यू? आपने कुछ कहा अभी? नथिंग बेबी ब्रो। बाय द वे, ते कब आ रही है रिटर्न? ते मे बी 2-3 दिन में आ जाएंगे रिटर्न। इतना कहकर एचके वहाँ से अपने बेडरूम में चला जाता है। और 2-3 दिन वहाँ पे क्या बेबी? कम ऑन, और कितना टाइम लगाओगी आने के लिए? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।